नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक दिन पहले ही यानी शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो इस समय तिहाड़ में है, उनकी एक 2 पेज की चिट्ठी जारी की थी और कुछ ऐसा शो करने की कोशिश की गई कि जैसे संजय सिंह की जमानत पर ही सही, पर जेल से रिहाई के बाद जैसे मनीष सिसोदिया भी अब जेल से बस बाहर आने ही वाले हैं। ये चिट्ठी एक्चुअल में 15 मार्च की लिखी हुई है और ये चिट्ठी उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो उनके समर्थक हैं, मतदाता हैं, नागरिक हैं, जो कह लीजिए, उनके नाम लिखी थी। और इसमें लिखा था कि बहुत जल्दी मैं जेल से बाहर आऊँगा, आप लोगों से मुलाकात होगी, शिक्षा के क्षेत्र में हम क्रांति करेंगे। ये जो टाइमिंग है चिट्ठी को जारी करने का, इस पर थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है कि क्या आम आदमी पार्टी इतने बड़े अस्तित्व के और विश्वास के संकट से जूझ रही है कि अब अगर कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेता, कोई एक शराब कांड का आरोपी यानी संजय सिंह हेल्थ कंडीशन पर समझ लीजिए, ईडी के विरोध ना करने की वजह से समझ लीजिए, कारण जो भी हो, उसकी वजह से अगर 6 महीने जेल में रहने के बाद जमानत की कड़ी शर्तों के साथ बाहर आते हैं, तो इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, इतना दिखावा करने की ज़रूरत है कि जैसे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो के अंदाज में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में भी एक जश्न जैसा माहौल क्रिएट किया जाता है, फैब्रिकेटेडली, जानबूझ करके क्रिएट किया गया। इसके अलावा संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के घर जाते हैं, उनकी पत्नी के पैर छूते हैं, मनीष सिसोदिया के घर जाते हैं, उनकी पत्नी से भी आशीर्वाद लेते हुए, उनके पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी मुख्यालय में आतिशी मार लेना से जफ्फियाँ डाल करके मिल रहे हैं। बड़े जोरदार भाषण देते हैं, मीडिया में जो है इंटरव्यूज़ की श्रृंखला शुरू हो जाती है और ऐसे में ये भी भूल जाते हैं कि साहब अदालत ने अगर आपको ज़मानत पर बाहर आने दिया है, तो उसकी शर्तें क्या-क्या हैं? सबसे अहम शर्त जिसका ये पालन नहीं कर रहे हैं जिस दिन से आए हैं, इस शराब घोटाले पर ज़बान ना खोलने की हिदायत दी गई थी। लेकिन ये लगातार अरविंद केजरीवाल को भी दूध का धुला हुआ बताने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे शराब घोटाले को ही एक तरीके से फर्जी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको डिजाइन किया है और ईडी के ज़रिए इसको अंजाम दिया है और पार्टी तोड़ने के लिए, चुनाव प्रचार ना करने पाएँ अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेता लोकसभा चुनाव का प्रचार न करने पाएँ, इसलिए उनको उठा करके अंदर डाल दिया गया। तो एक बात तो वो ठीक कह रहे हैं कि साहब पार्टी टूट रही है या पार्टी टूटने के कगार पर है। अब भारतीय जनता पार्टी की उसमें भूमिका है, नहीं है, आप फेस सेविंग के लिए या लोगों को गुमराह करने के लिए या भ्रम में डालने के लिए और जो कोर इश्यू है, जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का शराब घोटाले में, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप जो भी कुछ कह रहे हैं, कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे और जो तौर तरीका है आम आदमी पार्टी का झूठ बोलने का, बेसलेस बातें करने का और जो नहीं है, वो शो करने का और जो मेन मुद्दा है उसको छिपा करके कभी ये कहना कि सत्येंद्र जैन की इसलिए गिरफ्तारी की जा रही है
क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में, मोहल्ला क्लिनिक के क्षेत्र में क्रांति की है। मोदी जी नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, या मनीष सिसोदिया पर जब शिकंजा कसा जाता है और दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग, उन पर जमीन घोटाले का, हवाला मनी का, इन पर शराब घोटाले को डिजाइन करने का, साउथ ग्रुप से पैसे हड़पने का और उसके बाद कंपनियों को फायदा पहुंचाने का और अपना भी भला करने का। मनीष सिसोदिया के बारे में ये कहना कि चूंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे थे इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। तो अब अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया और लंबी जांच और गहन पड़ताल के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। अब कितना डरते हैं, क्यों जरूरत है डरने की? भाई 2014 में पूरा जोर लगाने के बाद भी पंजाब से 4 ही एमपी जीते थे। 2019 में तो उनमें से 3 हार गए, केवल एक संगरूर सीट आई थी। दिल्ली में ना 2014 में कोई सीट आई थी, ना 2019 में आई थी और ना 2024 में आने की कोई उम्मीद है। तो अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डरने की जरूरत है, जिनकी 2014 में 282 सीटें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई थी और अगले चुनाव में 2019 में वो बढ़ करके 303 तो अकेले भारतीय जनता पार्टी की हो गई। तो नरेंद्र मोदी डरेंगे भी किससे? अरविंद केजरीवाल से। अब उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हाई कोर्ट में जो ईडी है, जो ईडी की तरफ से वकालत कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं एएसजी राजू, उन्होंने कौन कौन से तथ्य रखे हैं और बताए हैं कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया है, ये मास्टरमाइंड है, यही मुख्य षड्यंत्रकारी हैं, इन्होंने ही सारा कुछ प्रपंच रचा ये शराब घोटाले का। तो मैं उससे पहले आपको 2-3 पॉइंट में ये बताऊं कि आम आदमी पार्टी इस समय अपने अस्तित्व के संकट से घिर चुकी है और जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं और जो घटनाक्रम इस समय चल रहा है हमारी और आपकी आंखों के सामने, उससे ऐसा लगने लगा है कि बहुत जल्दी ये पार्टी कई खंडों में बट जाएगी। जो पंजाब की यूनिट है वहां भगवंत मान अरविंद केजरीवाल को कब तक अपना नेता मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और कब तक उनका नाम ले रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब वहां अगर कोई मेन करता धरता होगा, प्रचार का जो चेहरा होगा, वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ही होंगे। और अगर कुछ सीटें इनको वहां मिल भी जाती हैं, जिसकी अब संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं, तो उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल को तो मिलेगा नहीं जो जेल में है, मनीष सिसोदिया को तो मिलेगा नहीं जो जेल में है, और संजय सिंह, उनको कितनी इजाजत मिलेगी दिल्ली के लोकसभा चुनाव में भी मुख्य स्टार प्रचारक बन करके प्रचार करने की और जगह जगह जाने की, और पंजाब में कितनी उनको इजाजत मिलेगी? और जो पंजाब के प्रभारी थे राघव चड्ढा, वो तो ऐसे समय दुम दबा करके लंदन में बैठे हुए हैं इस बहाने के मुझे अपनी आंख का इलाज कराना है। वो कितने बड़े डरपोक हैं इसी से पता लग जाता है कि चूंकि गोवा का ये जानकारी मिली ईडी के हवाले से कि साहब जो साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपया रिश्वत लिया गया था नई आबकारी नीति उनके हिसाब से बनाने की एवज में, उसमें से 45-48 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में खर्चा हुआ है और एक हिस्सा जो है उसका पंजाब के विधानसभा चुनाव में खर्च हुआ था और गोवा की प्रभारी थी आतिशी मारलेना, जिन पर अब शिकंजा कसा जा चुका है। पंजाब के प्रभारी थे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा बहुत चतुर सुजान निकले, वो विदेश में जाकर के बैठ गए और शायद धूल के बैठने का इंतजार कर रहे हैं या ये संभावनाएं तलाशवा रहे हैं परिणीति चोपड़ा को
हिंदुस्तान वापस भेज करके कि क्या भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह की कुछ टॉक्स हो सकती हैं? इस समय वहाँ एंट्री ली जा सकती है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस समय बहुत फूँक-फूँक करके कदम रख रही है और ख़ास तौर से जो पार्टी पूरी तरीके से अब अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, उसके किसी नेता को वो भारतीय जनता पार्टी शामिल करेगी, इसकी संभावनाएँ दूर-दूर तक दिखाई दे नहीं रही हैं। क्योंकि ये पार्टी अब अपने बोझ से ही टूटने और बिखरने वाली है। अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह के आरोप हैं, जिस तरह के प्रमाण, दस्तावेज ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, हाई कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप चैट से लेकर के जो हवाला के ऑपरेटर हैं, उनके बयान हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी हैं, आयकर विभाग का बहुत सारा डाटा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो विक्रेता है, जो विज्ञापनदाता हैं, जो श्रमिक हैं, जिनको पेमेंट हुआ है विधानसभा चुनाव में, तो वो सारा कुछ है, मनी ट्रेल है और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो ऑन रिकॉर्ड ईडी लेकर के नहीं आई है। ये जो अभिषेक मनु संघवी हैं, उन्होंने तमाम तरह की तर्क-वितर्क किए हैं हाई कोर्ट में। केजरीवाल को निर्दोष बताना, गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े करना, चुनाव में हिस्सा ना ले पाएँ, ये बात कहना। लेकिन ईडी ने कहा कि साहब घोटाला हुआ है और इसके पर्याप्त सबूत हमारे पास हैं और ये भी क्या ये किसी से छिपा है कि कितने सारे फ़ोन तोड़ दिए गए या सिम निकाल कर के फेंक दिए गए और अरविंद केजरीवाल अभी भी अपने आईफ़ोन के पासवर्ड ईडी के अधिकारियों को नहीं दे रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अदालत संज्ञान ले चुकी है, अपराध हुआ है तभी अदालत जो है वो संज्ञान लेती है। और ईडी ने ये भी कहा कि आरोपियों की जो जाँच की जा रही है उसमें बाधा उत्पन्न की जा रही है, तरह-तरह से की जा रही है। बड़ी चतुराई से जो है ये अपराध को अंजाम दिया गया है। ईडी को सबूत ढूँढने में काफ़ी पापड़ बेलने पड़े हैं और एएसजी जो राजू हैं उन्होंने ये भी कहा, पूछा बल्कि कि भैया ये बता दो कि लोकसभा चुनाव हैं या विधानसभा चुनाव हैं, उनसे 2 दिन पहले अगर कोई मर्डर कर देता है, तो क्या संविधान और कानून ये नहीं कहता है कि उसको गिरफ्तार कर लो? उसको गिरफ्तार करके भई जेल में डाला जाता है ना, जिसने इतना हीनियस क्राइम किया है। तो आपने अगर भ्रष्टाचार किया है, घोटाला हुआ है, धन शोधन का मामला बनता हुआ है, दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है और मनी ट्रेल भी है, व्हाट्सएप चैट भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों ना किया जाए? तो ये जो सारी चीज़ें हैं और ऐसे समय संजय सिंह का बाहर आ जाना, अरविंद केजरीवाल एक खेल खेल रहे थे और वो खेल ये था कि साहब जो बाधा बन सकते हैं उनकी पत्नी के मुख्यमंत्री बनने में, सौरभ भारद्वाज हों, आतिशी मारलेना हों, राघव चड्ढा तो चूँकि विदेश में दम दबा करके बैठ गए हैं डर करके, तो इसलिए वो तो अब खतरा है नहीं। ये 2 हो सकते थे, तो इनके नाम ले दिए कि विजय नायर इनको रिपोर्ट करते थे, मुझे नहीं करते थे, ताकि ये भी अंदर आ जाएँ और बाहर बस उनकी पत्नी रहे, तो उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। वही अब लोकसभा चुनाव में प्रचार की कमान भी सँभाले। लेकिन ये जो ईडी ने विरोध नहीं किया संजय सिंह का और जमानत होने दी, बाहर आने दिया, इसने अरविंद केजरीवाल का सारा खेल खराब कर दिया है। अब कहने को अरविंद केजरीवाल की मिसेज भी सामान्य दिखाई दे रही हैं, संजय सिंह भी उनको बड़ा सम्मान दे रहे हैं, पैर छू रहे हैं जाकर के मनीष सिसोदिया की पत्नी के पैर भी छू रहे हैं। लेकिन जितनी आक्रामकता से वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने मीडिया का सारा स्पेस
एक तरीके से हड़प लिया है। और जो अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को अपनी सीएम की कुर्सी पर बैठा करके वीडियो जारी करवा रहे थे, वो जो इर्रिलेवेंट हो गया है, इसके चलते अब आम आदमी पार्टी के भीतर ही बहुत कुछ चल रहा है, अंदरूनी तौर पर चल रहा है। आतिशी को चुनाव आयोग भी नोटिस दे चुका है, जो इन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे किसी रिश्तेदार के ज़रिए मुझ पर प्रेशर बनाया है, या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए या जेल जाने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग ने उनको नोटिस इश्यू कर दिया है। अच्छा, सौरभ भारद्वाज को और आतिशी मारलेना को कभी भी अब ईडी का भी नोटिस या समन आने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने नाम ले दिया है, तो इनसे पूछताछ ज़रूरी हो जाती है कि क्या विजय नायर आपको ही रिपोर्ट करते थे? क्या रिपोर्ट करते थे? और चूँकि विजय नायर ही अरविंद केजरीवाल और साउथ ग्रुप से पुल का काम कर रहे, संवाद का काम कर रहे थे, सौदेबाजी कर रहे थे, इसलिए वो एक अहम कड़ी है। 6 अप्रैल को मनीष सिसोदिया को एक बड़ा झटका लगा। एक दिन पहले जो चिट्ठी सार्वजनिक की गई थी, उसमें तो उन्होंने कहा था ना कि मैं जल्दी ही बाहर आऊँगा। हालाँकि 15 मार्च की चिट्ठी थी, लेकिन ये टाइमिंग ऐसी चुनी आम आदमी पार्टी ने उस चिट्ठी को सार्वजनिक करने की कि जैसे लगा हो कि संजय सिंह की रिहाई के बाद अब एक और बड़े नेता उनके बाहर आने वाले हैं। पर 6 अप्रैल को कोर्ट ने ईडी के तर्कों के सामने, विरोध के सामने उनकी जमानत याचिका को फिर खारिज कर दिया। उनको फिर 18 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दे दिए। सुनवाई में जो कोर्ट ने ये कहा था जब जमानत का विरोध कर रही थी ईडी, कि साहब आप ये बताइए कि इस मुकदमे का ट्रायल शुरू करने में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे थे कि ये ईडी की तरफ से हो रहा है, पर ईडी ने ये खुलासा कर दिया कि साहब 31 आरोपी हैं कुल मिलाकर के। इनकी 95 अर्जियां हैं, इनकी तरफ से 31 की तरफ से 95 अर्जियां लगाई गई हैं। और अगर मुकदमे की सुनवाई में देरी हो रही है, तो इसके लिए ईडी जिम्मेदार नहीं है, अभियोजन पक्ष जिम्मेदार नहीं है। ये खुद आरोपी जिम्मेदार हैं, जो चाह ही नहीं रहे कि इस केस की सुनवाई शुरू हो सके। अब 2 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी, तो उसमें मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया था कि साहब मुझे अब जेल में रखने का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है, जाँच हो चुकी है, बाधा डालने या सबूत को मिटाने की भी कोई संभावना नहीं है, तमाम तरह के तर्क दिए गए थे। ये याद रखिए, 26 फरवरी 2023 को इनको गिरफ्तार किया गया था। 14 महीने से ज़्यादा इनको अब जेल में हो गया है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। अक्टूबर में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इनको भी 6 महीने बाद जाकर के जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल तो एक्चुअल में अपने खिलाफ मजबूत केस बनाने के खुद जिम्मेदार हैं। उनको 9 समन जारी किए गए थे और आखिरी जो 9वां समन था, वो 17 मार्च को जारी किया गया था। 19 मार्च को ये उस समन के खिलाफ हाई कोर्ट जा पहुंचे और अंतरिम जमानत के लिए कहा और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कहा। 20 तारीख को सुनवाई की हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने उल्टे ईडी से पूछ लिया कि भाई आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, यानी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, और इनको अंतरिम जमानत देने से, अंतरिम राहत देने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद 21 मार्च को शाम को इनके शीश महल पर ईडी गई, इनसे पूछताछ की और इनको गिरफ्तार कर लिया। तो अरविंद केजरीवाल पर एक तो नैतिकता का सवाल, कानूनी हो ना हो, संवैधानिक हो ना हो, कि आप एक ज़माने में तो कहते थे कि गिरफ्तार होते ही इस्तीफ़ा होना चाहिए और आप इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं। अब तो
तिहाड़ में भी कई दिन हो गए हैं, पहले तो ईडी की कस्टडी में ही थे। तो एक तो संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है दिल्ली में। जेल से कैसे सरकार चलाएँगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और हाई कोर्ट ने तो कह भी दिया है, एक याचिका वहाँ दाखिल की गई थी कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनको कहा जाए कि इस्तीफ़ा दें। तो हाई कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत हितों से ऊपर राष्ट्र हित होना चाहिए और ये तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनमें इतना नैतिक साहस है कि नहीं है कि वो इस्तीफ़ा दें और उन्होंने कहा कि अब एलजी या राष्ट्रपति इस पर फैसला करें, हम इसमें फैसला नहीं करेंगे। हमने किसी सरकार को ना बर्खास्त किया है, ना किसी मुख्यमंत्री को कभी बर्खास्त किया है, तो ये वो करें। अब सबसे बड़ा पेंच ये फँस रहा है। ये तो पूरी कहानी है जो मैंने आपको बताई है। सबसे बड़ा पेंच ये है कि अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह के आरोप हैं, उनके अब बाहर आने के चांस बहुत कम हैं, बल्कि न्यूनतम हैं, ना के बराबर समझ लीजिए। अब जिस समय हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2024 में, इसके करीब-करीब 9 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तब तक ये सरकार रहेगी, नहीं रहेगी, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, नहीं रहेगा, अरविंद केजरीवाल के तो बाहर आने के चांस हैं नहीं। तो उन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लीड कौन करेगा? और उससे भी पहले अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें पार्टी के प्रचार को लीड कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल की पत्नी करेंगी, संजय सिंह करेंगे, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज तब तक बाहर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये यक्ष प्रश्न है। और ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि पार्टी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है इस समय। कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं, एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं। अरविंद केजरीवाल भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। उनकी पत्नी को भी लगने लगा है कि ये संजय सिंह को जमानत ऐसे टाइम पर मिल गई है कि वो जो स्पेस ग्रैब करने जा रही थी, अब उसमें भी अड़ंगा लग गया है। यानी आम आदमी पार्टी बहुत बड़े राजनीतिक संकट से घिरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये पार्टी साबुत रहेगी, एकजुट रहेगी और नेतृत्व कौन देगा? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं और इनका निराकरण संभव नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं है। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।